दोस्तों एक दिन मेरी चाची बारिश में नहा रही थी। बारिश में नहाकर फुल मजा बारिश का ले रही थी। मैं घर के अंदर घुसता हूँ और मैंने सोचा क्यों ना आज मैं भी बारिश में नहा लूँ। मेरी चाची छत पर नहा रही थी बारिश में और भरपूर मजा ले रही थी। जैसे ही मैं ऊपर पहुंचा उनकी नज़र मेरे ऊपर नहीं पड़ी और मैं उन्हें देख रहा जैसे कि उनके शरीर पर जो कपड़े थे वो बिल्कुल चिपक चुके थे। और जैसे ही दूसरी तरफ उनका मुंह था और मेरी तरफ उनका पिछवाड़ा था, मैंने देखा इतना हैवी पिछवाड़ा और ऊपर से उन्होंने अंदर कुछ पहना नहीं था, केवल पेटीकोट था। ये सब देखने के बाद मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने कहा, चाची इतनी ज़्यादा खूबसूरत और पीछे से इतना ज़्यादा हैवी। अब ये देखकर मेरे मन में थोड़ा थोड़ा चाची के लिए प्यार आने लगा। और जैसे ही चाची ने मुझे मुड़कर देखा, मैं जो है चाची को देखकर हंसने लगा और चाची भी मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। और फिर आगे क्या हुआ है पूरी कहानी को सुनो। जब इस तरीके की पूरी कहानी को आप सुनोगे तो आपको वास्तव में बहुत मजा आएगा। ये कहानी बिल्कुल अलग हटके है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नरेंद्र है और मेरी उम्र 24 वर्ष है और मैं ऐसी ही रोमांटिक कहानियां आपको सुनाने लाता रहता हूं। तो दोस्तों, मेरी चाची की शादी महज 6 महीने पहले हुई थी। मेरे चाचा बाहर जॉब करते हैं। 1 साल में 6 महीने में कभी वापस आना रहता है। और बिल्कुल मेरी चाची जवान और हष्टपुष्ट औरत है और देखने में तो आज भी ओहो कयामत है बिल्कुल। एक दिन बारिश हो रही थी और घर में मम्मी और पापा नहीं थे, वो मेरी ननिहाल गए हुए थे। दादी दादा बीमार रहते हैं और वो अपने रूम में रहते हैं ज़्यादातर, उन्हें कुछ नहीं पता था। चाची जब बारिश को देखकर चाची छत पर चली जाती है नहाने के लिए। अब मैं कहीं बाहर से काम से गया था और मैं वापस लौट आता हूँ। मैंने देखा मौसम बहुत अच्छा है और बारिश लंबी चलने वाली है। गर्मी का मौसम था और रुकने की गुंजाइश नहीं थी, गर्मी के मारे बुरा बेहाल था। अब मैं सीधा छत पर चला जाता हूँ। जैसे ही मैं छत पर जाता हूँ, मुझे ये नहीं पता था कि चाची ऊपर नहा रही हैं। मुझे ये पता था चाची शायद अपने रूम में होंगी। लेकिन जैसे ही मैं छत पर पहुंचा बारिश का मजा लेने के लिए, जीने की आखिरी सीढ़ी पर पहुंचा था और मैंने झांक कर देखा तो चाची ब्लाउज और पेटीकोट में नहा रही थी। ब्लाउज पेटीकोट पानी की वजह से शरीर से बिल्कुल सट गया था और बदन बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था। बस देख देख कर 10 से 15 मिनट मुझे हो चुके थे और चाची अपनी बारिश का फुल मजा ले रही थी और मैं चाची को देख कर अपना फुल मजा ले रहा था। जैसे ही मैं नहाने के लिए जाने के लिए था ऊपर और आखिरी सीढ़ी को चढ़ने के, वैसे ही चाची ने मुझे देख लिया और मुझे देखते ही उन्होंने अपने जिस्म पर हाथ लगा लिया और कहने लगी, अरे नरेंद्र, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर मैंने कहा, चाची मैंने सोचा बारिश बहुत हो रही है, क्यों ना मैं भी ऊपर जाकर नहा लूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम बारिश का मजा ऊपर ले रही हो। फिर चाची थोड़ी मुस्कुराने लगी और शर्माने लगी, कहने लगी, तो तुम नीचे नहा लेते। फिर मैंने कहा, चाची अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी यहाँ नहीं आता। फिर चाची कहने लगी, ठीक है, नीचे का दरवाज़ा तो तुम बंद कराए हो? मैंने कहा, नीचे का दरवाज़ा बंद कराया हूँ। फिर कहने लगी, ठीक है तुम इधर नहा लो, मैं इधर नहा लेती हूँ। अब हम लोगों ने आधे घंटे तक मूसलाधार बारिश पड़ी और बारिश का फुल मज़ा लिया। लेकिन मैं बारिश का मज़ा कम चाची को देखकर ज़्यादा मज़े ले रहा था, क्योंकि चाची के शरीर की बनावट बस देख देख कर मुँह में पानी आ रहा था। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस करी, चाची भी मुझे चुर चुर कर देख रही थी। फिर मैंने सोचा, लगता है चाची को भी कुछ इंटरेस्ट चढ़ रहा है मौसम को देखकर। फिर चाची को कपकपी चढ़ने लगी और चाची नीचे आ जाती हैं और मैं थोड़ी देर बाद नीचे आता हूँ। असली कहानी तो अब शुरू होती है। जब से मैंने चाची के पार्ट्स देखे थे कपड़े के अंदर ही, तो बस मुझसे रहा नहीं जाता था। मैं चाहता था एक बार इन पार्ट्स को अपनी आंखों से और इन्हें छू कर देखूं, लेकिन ऐसा मुमकिन था या नहीं था, पूरी कहानी में फिर मैं आगे बताऊंगा। लेकिन बस मूड में इतनी थी कि बस कैसे ही करके इस काम को अंजाम दिया जाए। मेरे सिर पर भूत सवार था। खाना पीना खाने के बाद हम रात को सोते हैं, लेकिन नींद आने का नाम नहीं ले रही थी। बस सीन आंखों में वही उतर आता था, चाची की सुंदरता और जवानी। अब मैं बहुत परेशान था। मैंने सोचा, यार क्या करूं? फिर मुझे पेशाब लगती है। उधर मेरी जो नीचे लैट्रिन थी उसमें दादाजी सूसू करने चले जाते हैं। अब वो बूढ़े व्यक्ति थे, उन्हें निकलने में भी टाइम लगेगा, लेकिन मुझे बहुत तेज़ी से सूसू लग रही थी। अब मैं चाची वाले बाथरूम में चला जाता हूँ। मैंने सोचा कौन सा कोई होगा, वैसे भी रात के 11 बज रहे थे। मैंने कहा चाची अपने कमरे में सो रही होंगी, और वास्तव में चाची अपने कमरे में ही सो रही थी। जैसे ही मैं बाथरूम में घुसा, मैंने वहाँ देखा, ओहो, एक रेड कलर की और फूलदार बहुत ही बेहतरीन वाली एक पैंटी टंगी हुई थी। मैंने उस पैंटी को देखा और अपने हाथ में लिया और उसे दोनों तरफ से घुमा घुमा कर देखने लगा। फिर मैंने अपने मन में सोचा, ये है क्या साइज़ है? बस मेरा मूड वहीं घूम गया और मैं उसे जी भर के देखता रहा और सूसू मैंने कर ली। करने के बाद मैंने सोचा, क्यों ना इस पैंटी को ले जाकर मैं अपने रूम में रख लूँ और इसे देख देख कर मुझे नींद आ सकती है, क्योंकि मेरे दिल में बहुत ज़्यादा आग लगी हुई थी। मैं चाह रहा था कैसे भी करके मैं चाची को ये साइज़ देखूं या चाची को एक बार छूने मिल जाए, कुछ भी करने मिल जाए। लेकिन मेरी जिज्ञासा पूरी नहीं हो पा रही थी और मेरी बेताबी बढ़ती चली जा रही थी।
और मैं बाथरूम से चाची की पेंटी ले आया। लाने के बाद मैंने अपने सिरहाने रखकर सो गया और मुझे सुकून की नींद आ गई। अब सुबह को चाची उठती हैं। चाची की एक बिल्कुल नियमित रोज की आदत थी कि सुबह उठकर 9 बजे तक नहा धोकर फ्रेश हो जाती थी और घर को झाड़ू पोछा कर देती थी। चाची के अंदर एक विशेषता और थी सुंदरता के अलावा, कि घर के कामकाज बहुत सुबह ही निपटा दिया करती थी। जैसे ही 9 बजे चाची बाथरूम में घुसी और उन्हें पेंटी नहीं मिली तो वो तौलिया उनके शरीर से लिपटा हुआ था और वो देखती फिर रही थी, क्योंकि दादाजी अंदर थे और मैं अपने कमरे में था। लेकिन उन्हें कहीं भी पेंटी उनकी नहीं मिली और वो परेशान सी घूमती रही। घर में मम्मी थी, पापा जॉब पर जा चुके थे। मम्मी से पूछा, मम्मी ने कहा, नहीं मेरे यहाँ तो नहीं है, ना मैं लेकर आई हूँ ना मैंने पहनी है, मैं तो इन चीज़ों का यूज़ भी नहीं करती हूँ। क्योंकि मेरी मम्मी की उम्र लगभग 50 वर्ष से प्लस थी। मेरी मम्मी एक एजेड महिला थी, लेकिन चाचा हमारे पापा से तकरीबन 20 साल छोटे थे, क्योंकि हमारे पापा के भाई जो हैं चाचा छोटे, वो सबसे छोटे भाई हैं। चाचा देखने में भी थोड़े हल्के लगते हैं, जैसे उनका शरीर बीमार हो, लेकिन चाची बिल्कुल पटोला है। चाची को देखकर बस तन बदन में आग लग जाती है। अब उन्हें कहीं भी पेंटी नहीं मिलती है तो वो अपने रूम में ऐसे ही चली जाती हैं। ये मैंने अपनी आंखों से अपने रूम के आगे से गुजरते हुए चाची को देख लिया था कि वो तौलिया बांधकर अपने रूम में चली गई हैं और वो दूसरी पेंटी पहनकर और फ्रेश होकर कपड़े वपड़े सब पहनकर रेडी हो गई थी। अब मैं कमरे से बाहर निकलता हूँ। जैसे ही मेरी नज़र चाची पर पड़ती है, चाची देखकर मुझे फिर मुस्कुराने लगती हैं। मैं कहीं ना कहीं समझने लगा था कि चाची के दिल में भी मेरे लिए हल्की हल्की जगह बन रही है, क्योंकि चाची की देखने का नज़रिया थोड़ा धीरे धीरे बदल रहा था। लेकिन मेरे अंदर जो आग लगी हुई थी, मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अब वो पेंटी मेरे पास रखी हुई थी। उस पेंटी से देखकर मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ था, लेकिन मेरा मन कर रहा था एक बार चाची के बाथरूम में जाऊं और जाने के बाद फिर से देखता हूं कि चाची कौन कौन से और कपड़े पहनते हैं। उनके हिसाब से मैं आंकड़ा लगा लूंगा कि चाची के शरीर की बनावट क्या है। अब मैं अपने रूम से उठता हूँ और रात के 11 बजे फिर से जाता हूँ। मैंने सूसू करने के बहाने ही जाता था, फिर सूसू करने के बहाने से गया था। पहले मैंने बाथरूम के अंदर सूसू की और करने के बाद मुझे फिर एंगर पर टंगी हुई एक फूल पंखुड़ी वाली एक पेंटी और दिखाई दी। पेंटी बहुत ही लाजवाब और सुंदर पेंटी थी। मैंने फिर उसे उठाया और दोनों दिशाओं में घुमा घुमा कर देखा और मुझे उसकी सुंदरता काफ़ी पसंद आई। और फिर मेरा मन नहीं माना, मैं वो भी पेंटी लेकर अपने मैंने सिरहाने रख ली, यानी तकिया के नीचे दबाकर रख ली और मुझे फिर से नींद आ जाती है। अब मेरा ऐसा हिसाब किताब बन गया था कि नींद जब ही आती थी जब चाची की पेंटी मेरे सर के नीचे रखी होती थी। ऐसे मान कर चलो वो कोई पेंटी नहीं हो, वो नींद की गोली हो और मुझे नींद आ जाती थी। अब सुबह को जैसे ही फिर से चाची उठती हैं और बाथरूम जाती हैं 9 बजे के बाद, और जाने के बाद बाथरूम के अंदर उन्हें फिर से पेंटी नहीं मिलती है और वो परेशान और वो बुरी तरीके से ढूंढने लगती हैं। लेकिन उन्हें नहीं मिलती है, मजबूरी में वो बगैर पेंटी के ही बाहर आ जाती हैं और अपनी सलवार में और सूट में बाहर आती हैं। लेकिन चाची का मूड थोड़ा ऑफ था, क्योंकि वो बहुत अच्छे परिवार से थी। वो अपना ख्याल बहुत अच्छे से रखती थी। उन्हें जो है हर तरीके के कपड़े पहनने का शौक था, लेकिन उन्हें पेंटी ना मिलने की वजह से वो काफ़ी परेशान और मायूसी झेल रही थी। मैंने उनका मुंह देख लिया था, लेकिन मैं चुप इस वजह था क्योंकि वो पेंटी खुद मेरे पास थी। अगर ऐसा उन्हें पता चल जाएगा तो हो सकता है मम्मी पापा या चाचा से बता दें। इस वजह से मैंने उन्हें बताने की कोशिश नहीं की। एक बार मम्मी से चाची कह रही थी कि मेरे बाथरूम से बार बार मेरी पैंटीज गायब हो जाती हैं और मेरे पास एक भी पैंटी नहीं बची है। फिर मम्मी कहने लगी, तो एक काम करना सुंदरी, एक बार अंदर जो देखना कि कहीं तेरी बाथरूम के अंदर कोई चूहा बुहा तो नहीं है। फिर चाची का नाम सुंदरी था, मैं आपको बताना भूल गया। तो चाची कहने लगी, नहीं कोई चूहा नहीं जाता है, मेरे अलावा बाथरूम के अंदर जाता कौन है। फिर चाची कहने लगी, कोई नहीं जाता है मेरे बाथरूम में। मम्मी बोली, फिर कहाँ जा रही हैं ये। अब चाची थोड़ी पढ़ी लिखी और ज़्यादा समझदार औरत थी। शरीर से ही सुंदर नहीं थी, वो दिमाग से भी बहुत ज़्यादा सुंदर थी। अब उन्हें चोर पकड़ना था और मेरी हर रोज़ आदत थी जाने की। मैं 11 बजे के बाद कभी भी चाची के बाथरूम में चला जाता था। एक दिन चाची ने सोचा आज मुझे चोर पकड़ना ही है, लेकिन चाची समझदार भी इतनी थी, उन्होंने किसी को ना बताकर कैमरा मतलब मोबाइल का कैमरा लगाया, बल्कि अपनी मर्जी से लगाया था और किसी को बताया नहीं था। एक दिन बाथरूम के गेट के सामने ही उन्होंने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करके रख दिया और रखने के बाद अपने रूम में सोने चली जाती हैं। और जैसे ही रात के 11 बजते हैं, मुझे हर रोज़ आदत थी कि मैं चाची के बाथरूम में जाऊं और मैं उसी तरह चाची के बाथरूम में चला जाता हूं और वहां से सूसू करने के बाद पेंटी उठा कर ले आता हूं। वो चाची की लास्ट पेंटी थी। अब सुबह को चाची बड़ी खुश थी, क्योंकि उन्हें पता था कि आज चूहा हो या कोई हो, लेकिन आज जो मैं उसे पकड़ लूंगी जो मेरी पेंटी चुराता है। लेकिन चाची सुबह ही अपना मोबाइल उठाकर और अपने रूम में ले जाती हैं। सबसे पहले तो चाचा को नाश्ता वास्ता बनाकर दे देती हैं और चाचा को वहाँ से भेज देती हैं। जैसे ही चाचा वहाँ से चले जाते हैं, फिर अपने मोबाइल में बना हुआ वीडियो देखती हैं। फिर वो देखती हैं
कि वहाँ पर वो पैंटी चुराने वाला कोई चूहा नहीं, कोई और नहीं, बल्कि मैं था। और जैसे ही उन्होंने ये देखा, फिर वो समझ गए आखिर ये पैंटी कहाँ ले जाकर डालते होंगे। चेहरे पर अजीब मुस्कान थी और बस खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने जो एक चोर पकड़ लिया था जो इनकी पैंटी चुराता था। अब उन्हें पता था कि मैं अब जाकर सीधे विक्की के रूम में जाती हूँ और विक्की को बताऊंगी कि तुम इतनी शरारत क्यों करते हो। मैं सोया हुआ था। 9:30 बजे से पहले मैं कभी उठता नहीं था और चाचा 9 बजे अपनी ही ड्यूटी चले जाते थे। और चाची मेरे रूम में आती है और कहने लगी आते ही, हाँ भाई विक्की, नींद आ रही है? नींद बहुत अच्छी आ रही होगी। और चाची मेरे रूम में घूम घूम कर सब कुछ ढूंढ रही थी और ढूंढने के बाद अपनी पैंटी कहीं नहीं मिली तो वो मेरे पास आकर खड़ी हो गई और कहने लगी, विक्की तुमने जितनी सारी पैंटीज मेरी चुराई हैं वो मेरी पैंटी मुझे दे दो। चाची के मुंह के सुनने के बाद मेरे पैरों की ज़मीन निकल गई। मैं सोचने लगा अब ये पूरा फाइल पकड़ गया। फिर चाची कहने लगी, अब कुछ भी झूठ बोलने की कोशिश मत करना, तुम्हारा सारा पर्दाफाश हो चुका है। अब तुम कहोगे कि मैंने कुछ नहीं चुराया है, कुछ नहीं किया है, तो ये सब गलत है, क्योंकि मैंने बाथरूम के आगे कैमरा लगा दिया था। मेरी पैंटीज गायब हो रही थी और मैं काफ़ी परेशान थी। मैं सोच रही थी शायद कोई चूहा ले जा रहा है या कौन मेरे बाथरूम के अंदर घुस रहा है, मुझे कुछ पता नहीं चल पा रहा था। मजबूरी में मैंने मोबाइल का कैमरा तुम्हारे करने के लिए लगाया था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि पैंटी चुराने वाले तुम हो या कोई और। अब सच्चाई सब सामने आ चुकी थी और मैं बिल्कुल खामोश अपने बेड पर लेटा हुआ था। अब मुझे पता था कि अब तो सब कुछ सच सच पता चल चुका है, कैमरे में रिकॉर्डिंग है और किसी से ये भी नहीं कह सकता मैं तो अब कि ये मैंने नहीं करा है, ये एआई का कमाल है या किसी का कमाल है। और चाची मेरे पास बैठ जाती हैं। फिर चाची कहने लगती हैं, लाओ पहले पैंटीज दो मेरी, फिर मैं तुमसे बात करूँगी। फिर मैंने अपने सर के नीचे से सारी की सारी 6-7 पैंटीज थी मैंने चाची के हाथ में दे दी। फिर चाची बोली, अब बताओ घर पर कोई नहीं है, अब तुम मुझे सच सच बताना कि तुमने ये पैंटी क्यों चुराई थी। फिर मैंने कहा चाची से, चाची तो मैं सच बताऊंगा, लेकिन एक बात का वायदा करो, तुम ना तो कभी मम्मी पापा से बताओगी और ना कभी चाचा से बताने की कोशिश करोगी। तो चाची कहने लगी, ठीक है वायदा किया, लेकिन आगे से कोई भी ऐसी मिस्टेक नहीं करोगे। मैंने कहा ठीक है, आज से कोई मिस्टेक नहीं करूँगा, मैं आपसे वायदा करता हूँ। अब हम दोनों लोगों में ये समझौता हो चुका था कि कोई किसी को नहीं बताएगा, क्योंकि डर मुझे भी था तो डर उन्हें भी था और उन्होंने बात वहीं दबाने की कोशिश की। फिर मैंने कहा, चाची तुम्हारी शादी को महज 6 महीने हुए थे और तुम उस दिन बारिश पड़ रही थी और तुम छत पर अकेली नहा रही थी। पीछे से मैं पहुंच गया था, मैंने तुम्हें देखा था तो तुम्हारे कपड़े बारिश की बूंदों से शरीर पर लिपट गए थे और शरीर का आकार इस कदर मुझे उत्तेजित कर रहा था कि बस मेरे शरीर में आग लगी हुई थी। चाची जब से मैंने तुम्हें पीछे से घूमता हुआ देखा था, मैं बिल्कुल दीवाना हो चुका था तुम्हारा। ऐसा लगता था हर कीमत मुझे चाची को पाना है और मेरे अंदर इतनी आग लगी हुई थी कि मुझे कुछ भी मिलता लेकिन मैं तुम्हारे लिए करने के लिए तैयार था। एक दिन मैंने तुम्हारे बाथरूम में सूसू करने चला गया था। फिर मैंने तुम्हारी वहाँ पैंटी देखी तो मुझे काफ़ी बड़ा साइज लगा। फिर मैंने सोचा चाची वाकई में बहुत ज़्यादा गोल मटोल हैं और बस उस दिन से मैं तुम्हारी पैंटी अपने सर के नीचे रख के सोने लगा, मुझे नींद आ जाती है। फिर चाची बोली, अच्छा मेरी दीवानगी इस कदर तुम्हें चढ़ी है और तुमने आज बताया है। चाची बोली, ऐसी दीवानगी तुम्हारे चाचा के अंदर नहीं है। तुम्हारे चाचा तो एक आँख फूटी देखते भी नहीं है जब से शादी हुई है, दूसरी तरफ मुँह करके सोते हैं और एक तरफ देखो तुम कितने अच्छे आदमी हो। चाची मेरे ऊपर दिल फिदा कर बैठती हैं और फिर चाची मेरे ही बेड पर वहीं सो जाती हैं और अपनी जीवन की कहानी मुझे बताने लगती हैं। चाची ने कहा था कि तुम्हारे चाचा से जब मेरी शादी हुई थी वो मेरी मर्जी से नहीं हुई थी। मैं कतई भी तुम्हारे चाचा को पसंद नहीं करती थी, लेकिन मेरे पापा की पसंद तुम्हारे चाचा थे। अब मजबूरी में उस दिन से मैंने शादी कर ली, लेकिन मैं ऐसी औरत नहीं हूँ जो शादी होने के बाद इधर उधर की कोई बात करती। जैसे माँ बाप ने कर दिया वैसा करती। लेकिन सच पूछो तो तुम मुझे बहुत पसंद आते हो विक्की। तुम्हारी हाइट, पर्सनालिटी बहुत अच्छी लगती है। एक तरफ तुम्हारे चाचा हैं जो बिल्कुल कमज़ोर, ऐसे लगते हैं शरीर से बिल्कुल बीमार हैं, और वो वैसे भी मुझे खुश नहीं रख पाते हैं। फिर चाची की और मेरी दोस्ती हो जाती है और दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि मैं चाची से जो कहता हूँ वो करने को तैयार हो जाती है। चाची को वास्तव में मुझसे भी मोहब्बत होने लगी थी। अब चाची मुझे बहुत खुश रखने लगी थी। अब चाची की पैंटी सब वापस मिल गई थी और घर वाले को चाची ने कुछ नहीं बताया था। चाची बहुत समझदार और सुंदर औरत थी और वो मम्मी ने पूछा कि ये सारी पैंटीज तेरी कहाँ से आई। फिर चाची ने मम्मी को बहुत अच्छे से समझा दिया कि ये सारी पैंटीज मेरे ही रूम में निकली, चूहे ने बेड के नीचे डाल दी थी। अब वो सारी पैंटीज मुझे मिल गई हैं और उन्होंने लाइन से हैंगर पर अपने बाथरूम में टांग दी। उन्होंने अपने बाथरूम में चड्डियाँ ऐसे टांग दी थी जैसे कोई सजावट की हो और बेहद खूबसूरत उन चड्डियों से उनका बाथरूम लग रहा था। अब चाचा की रात की ड्यूटी लग चुकी थी। चाची घर में अकेली थी और अपने रूम में रहती थी। एक दिन मैं रात के 11 बजे मुझे सूसू लगती है और फिर मैं बाथरूम की तरफ जाता हूँ। अब तो मैं खुलेआम चाची के बाथरूम में सूसू कराता था। चाची को कोई डाउट नहीं होता था। जैसे ही मैं बाथरूम पर लौटा तो मैंने देखा चाची जगी हुई हैं और चाची के हाथ में फ़ोन है
जैसे ही फ़ोन था और उनके रूम का दरवाज़ा खुला हुआ था, मैं चुपके से हल्का सा दरवाज़ा बचा के और मैं बेड के पास पहुंच जाता हूँ। मैंने वहाँ देखा तो बहुत ही रोमांटिक वीडियो उनके फ़ोन में चल रही थी और उनका ध्यान पूरी तरीके से मोबाइल पे था। उन्होंने मुझे एक पलक भी नहीं देखा झपके और मैंने उनके हाथ में से मोबाइल छीन लिया। फिर मैंने देखा कि चाची अंदर कुछ भी नहीं पहने हुए हैं, केवल ब्रा और पैंटी है। जो ब्रा मुझे और पैंटी सबसे ज़्यादा पसंद थी, वही ब्रा पैंटी पहने हुए थी। अब चाची मुझे देखकर हक्के छक्के रह गईं और कपड़ों को देखकर और ज़्यादा रह गईं। लेकिन चाची बिल्कुल भी शर्माई नहीं और हंसने लगी और कहने लगी, विक्की मुझे पता नहीं क्यों आज प्यार करने का बहुत मन कर रहा था, लेकिन मैं तुमसे कह नहीं पा रही थी। बस जैसे जैसे करके मैंने अपने आप पर कंट्रोल पाने के लिए ये रोमांटिक वीडियो देखने लगी। फिर मैंने कहा, चाची वास्तव में? फिर चाची कहने लगी, हाँ वास्तव में। फिर मैंने चाची के ऊपर से चादर हटा दी। चादर हटा के मैंने देखी, जो सबसे ज़्यादा पसंद मुझे ब्रा और पैंटी थी, वही ब्रा और पैंटी चाची पहने हुए थी। अब तो बस मेरे मन कैसा हो गया। वो चाची कहने लगी, विक्की तुम्हें सबसे ज़्यादा यही पसंद थी ना, आज मैं यही पहने हुए हूँ। मैंने कहा, वाह चाची, तो आज तुमने मुझे बहुत खुश कर दिया। चाची कहने लगी, तुम्हारी बहुत इच्छा थी ना कि ये वाले कपड़े पहन के मैं कभी तुम्हारे सामने आऊँ। आज मैं तुम्हारे सामने हूँ। अब बताओ मैं तुम्हें कैसी लग रही हूँ? मैंने कहा, बहुत सुंदर लग रही हूँ। सुंदरता का कोई जवाब नहीं है चाची। और धीरे धीरे मैंने चाची से कहा, चाची अब एक बात बताओ, अब तुम वीडियो छोड़ो, अब तुम मेरे साथ बैठकर थोड़ा गेम खेलते हैं। फिर चाची कहने लगी, कौन सा गेम खेलोगे? मैंने कहा, तुम्हें पता है तुम्हारे हाथ में मोबाइल है, अब मैं कौन सा गेम खेल सकता हूँ? फिर चाची कहने लगी, ठीक है, मेरे ड्रेसिंग टेबल पर लूडो रखा है और गोटी रखी है, तुम गोटी ले आओ और लूडो ले आओ। आज हम दोनों लोग लूडो खेलते हैं। वैसे भी मुझे भी नींद नहीं आ रही और तुम्हें भी नींद नहीं आ रही। और चाची ने तुरंत मैक्सी पहन ली ऊपर से और वो बिल्कुल ढक गई अब, और हम दोनों ने लूडो खेला। लूडो खेलने के बाद 1 घंटे बाद चाची बोली, मुझे नींद आने लगी है। मैंने कहा, ठीक है चाची, अगर तुम्हें नींद आ रही है तो तुम सो जाओ, मुझे भी नींद आने लगी और मैं भी अपने बेडरूम में जाकर सो जाता हूँ। लेकिन वो सीन पहले तो मैंने बाथरूम में केवल उनकी पैंटीज देखी थी, लेकिन आज मैंने सच में कुछ देख लिया था। मैं कह नहीं पाया बस, लेकिन बस मेरे अंदर क्या आग लगी थी मैं ही जान सकता हूँ। और मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही। अगले दिन चाची सुबह उठती हैं और कहने लगती हैं, तुम यार एकदम चले गए थे। फिर मैंने कहा, क्या करता चाची? फिर चाची कहने लगी, आज भी घर को अपने दोनों लूडो खेलते हैं, आज भी तुम्हारे चाचा की नाइट ड्यूटी है। मैंने कहा, ठीक है चाची, मैं आ जाऊँगा, और मुझे लूडो खेलने की वैसे भी बहुत चाह है। मैंने देखा तो चाची अपने रूम में वैसे ही सो रही थी और उसी तरीके से मोबाइल में रोमांटिक वीडियो देख रही थी। जैसे ही मैं गया, फिर मैं चाची के पास जाकर बैठ गया। फिर चाची कहने लगी, अरे यार कल 12 बजे तक लूडो खेला था और हमें फिर नींद पूरी नहीं हो पाई। पहले 1 घंटे हम लोग सो लेते हैं, उसके बाद लूडो खेलते हैं। फिर मैंने कहा, चाची ठीक है, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, सोना है तो। फिर चाची कहने लगी, अपने रूम में जाने की क्या ज़रूरत है, तुम मेरे ही रूम में सो जाओ। फिर मैं चाची के ही रूम में सो जाता हूँ। 10-15 मिनट बाद धीरे धीरे हम लोग मोबाइल में ही रोमांटिक वीडियो देख रहे थे, मैं भी देख रहा था। वीडियो देखकर मुझे भी कुछ कुछ हो रहा था और चाची को भी कुछ कुछ हो रहा था। फिर चाची ने मेरे ऊपर एक पैर रख लिया और हाथ रख लिया और कहने लगी, विक्की कैसी लगी तुम्हें वीडियो? फिर मैंने कहा, चाची बहुत अच्छी लगी वीडियो, और मैंने उनके पैर पर एक हाथ रख लिया। फिर हमने सोचा, मैंने कहा, चाची आज लूडो नहीं खेलते हैं, आज बैट पर कबड्डी खेलते हैं। चाची ने कहा, ठीक है, आज तुम कबड्डी खेल लो और तुम मुझे आज हरा कर दिखा दो। फिर मैंने और चाची ने रात में 12 बजे कबड्डी खेली। खेलने के बाद चाची कहने लगी, वाह तुम्हारे जैसा खिलाड़ी मैंने कबड्डी का नहीं देखा, तुमने तो आज चारों खाने चित्त कर दिया, तुम बहुत अच्छे खिलाड़ी हो। तो दोस्तों, ये थी पारिवारिक वाली लव स्टोरी। कहीं कहीं आदमी को देखकर, किसी औरत को देखकर आकर्षित हो जाता है और उसके प्रति मन में भावनाएं जगने लगती हैं, और भावनाएं ऐसी जगती हैं कि रिश्ते नाते सब भूल जाता है व्यक्ति। इसी का नाम प्यार अंधा होता है। तो दोस्तों, ऐसी ही मैं रोमांटिक कहानियाँ आपको सुनाने आता रहता हूँ। बस आपको पूरी कहानियाँ सुननी है, और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।